हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की कक्षा में आज की जो हमारी क्लास है वह है श्रीमद् भगवत गीता पे है और यहाँ पे हम दोस्तों लगातार जो है श्लोक को पढ़ रहे हैं, यानी कि जो द्वितीय अध्याय है, जो यूपीएलटी ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है दोस्तों, द्वितीय अध्याय। तो प्रथम अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग है और दूसरा हमारा सांख्य योग है। तो दूसरा अध्याय जो है यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देंगे, बताएंगे आत्मा के बारे में कि आत्मा क्या है। वह मरती नहीं है, क्योंकि जो अर्जुन जो है यो युद्ध करने से मना कर दी। वह बोले, हे गोविंद, मैं क्या करूंगा, न युत्सो इति गोविंद, मैं हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वह चुप हो जाते हैं। कौन? जो है अर्जुन। जब चुप हो जाते हैं तो श्री कृष्ण कुछ बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं और उनको समझाते हैं। तो इसी के आगे के श्लोक को हम देखेंगे दोस्तों, श्लोक संख्या 14 को। यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम तो पंडितों जैसी बातें तो कर रहे हो, लेकिन पंडित नहीं हो। क्योंकि जो पंडित लोग होते हैं वह जो है, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उन दोनों पर क्या करते हैं, शोक नहीं करते। और तुम क्या कर रहे हो, शोक कर रहे हो कि हमारे गुरु का क्या होगा, हमारे भीष्म पितामह क्या होगा, हमारे भाइयों का क्या होगा। इस प्रकार से तुम शोक करे और पंडितों जैसी बात करे, लेकिन क्या हो, तुम पंडित नहीं हो। तो यहाँ पे श्री कृष्ण यही बात बोल रहे हैं। और जो है और बोल रहे हैं श्री कृष्ण, और बोल रहे हैं कि जो है, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं इससे पहले नहीं था, यानी कि मेरा जो अस्तित्व है, मैं इस जन्म में हूँ, यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो इससे पहले मैं नहीं था, ऐसा नहीं है। यानी कि मैं पहले भी था, तुम पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। ये जो राजा अगर युद्ध के लिए तैयार है, यह पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। अर्थात वह भी पहले थे। ठीक है, क्या थे, वह भी पहले थे और तुम भी पहले थे और मैं भी पहले था। और ऐसा भी नहीं है कि हम भविष्य में नहीं होंगे। अर्थात हमारा जो अस्तित्व है, हम भविष्य में भी जो हमारा जन्म होगा, हम भविष्य में भी होंगे। ठीक है, और इसके साथ ही भविष्य के साथ ही हम आगे भी होंगे, ऐसा भी जो है श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। ठीक है, इसके साथ यह भी कहते हैं, जिस प्रकार यह देह, यह शरीर, देहिनी आत्मा होती है और देह शरीर होता है। तो देह में कौन निवास करता है, आत्मा निवास करता है। तो ये देह जो है बदलता रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे कौमारम, यौनम और जरा, देह की 3 अवस्थाएं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बताया है। और कहा है कि ये जो देहनी है वह परिवर्तित नहीं होता, उसका कोई बदलाव नहीं होता है। वह सिर्फ क्या करता है, शरीर को चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को जो है आत्मा के बारे में बताना चाहते हैं कि ये आत्मा अजर अमर है, इसकी मृत्यु किसी भी प्रकार से नहीं होती। यदि किसी की मृत्यु होती है, देहांतर प्राप्ति, यदि कोई देह प्राप्त करता है तो सिर्फ देह शरीर प्राप्त करता है, दूसरा देह आत्मा वही रहता है। ठीक है, और ऐसे देह प्राप्त करने पर, जैसे किसी की मृत्यु हो गई और देह प्राप्त किया, तो उससे जो है, जो धीर पुरुष है, धैर्यवान पुरुष है, वह क्या करते हैं, मोहित नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था श्लोक संख्या यहाँ पे 12 तक। आज जो है 13 तक हुआ था। आज जो है श्लोक संख्या 14 को हम देखते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं श्लोक संख्या 14 की तरफ। श्लोक संख्या आगे, तो यहाँ पे ये हमारा श्लोक संख्या 14 है, देख लीजिएगा। यहाँ पे हम संख्या 14 को कर देते हैं। ठीक है, 14 श्लोक संख्या है। इसमें जो है कौन कहते हैं, यह भी जो श्लोक जो है श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया, वह बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुखद दुखदाह, आगमा अपाइनो अनित्याम तास्ति तिच्छस्व भारत। ठीक है, तो यह जो है कौन बोले, भगवान श्री कृष्ण। वह फिर यहाँ पे बोलते हैं कि जो यह विषय हो गए, मात्रा स्पर्शा, कि यह जो इंद्रिया रूपी जो विषय भोग है, हे कौनते, जो इंद्रिया रूपी विषय भोग है वह क्या है, अनित्यास, अनित्य है। यानी कि वह नित्य नहीं, हमेशा वह नहीं रहेगा, वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो इंद्रिय, क्योंकि व्यक्ति का जो ऊपर वाले श्लोक में बताया है कि जो देह होता है, जो व्यक्ति का देह है, वह बदलता रहता है। तो इंद्रियां का जो इंद्रियां का जो क्या है, विषय होगा, वह भी परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। तो यहाँ बोले, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, हे कौन्ते, कौंती के पुत्र हैं,
उनकी माता का नाम कुंती है, इसलिए संबोधित की है कौंते से। तो यहाँ पे इस श्लोक में कौंते शब्द से संबोधित किया गया है और भारत शब्द से संबोधित किया गया है। तो भगवान श्री के भारत कहें क्योंकि ये भरत वंश के हैं, अर्जुन के हैं भरत वंश के हैं, तो इसलिए उनको भारत कहा। और कुंती के पुत्र इसलिए कुंती कहा। तो पहले उन्होंने कहा हे कुंती पुत्र, हे कौंतेय, हे कुंती पुत्र, जो मात्रा स्पर्श है, जो इंद्रिय रूपी जो विषय भोग है, यह क्या करता है, अनित्य है, नित्य नहीं, ये हमेशा नहीं रहता है, यह अनित्य है। और आगमा अपायनो, आता और जाता रहता है। क्या है, यह आता है और जाता रहता है, यह अनित्य है। ठीक है, तो विषय भोग क्या है, अनित्य, या आता जाता रहता है। किसके प्रकार, कैसे आता जाता रहता है, यह बताएं। तो उसी प्रकार है जिस प्रकार शीतोष्ण और उष्ण, ठंडी और गर्मी किस प्रकार है, जैसे ठंडी आती है फिर गर्मी आती है, और किसके समान है, और सुख और दुखदा, और सुख और दुख के समान है। ठीक है, विषय भोग, इंद्रियां रूपी जो विषय भोग है, वह जो है उसकी उत्पत्ति यह अनित्य है। और यह जो है शीतोष्ण उष्ण, जिस प्रकार ठंडी आती है, ठंडी के बाद गर्मी आती है, उष्मा होती है, गर्मी आती है। और जिस प्रकार किसी के व्यक्ति के पास यदि सुख आता है, सुख है तो उसके पास दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, ठंडी है तो गर्मी आएगी, गर्मी है तो ठंडी आएगी। तो इस प्रकार भगवान ने बोला यह जो है क्या, अनित्य है। क्या है, यह अनित्यास, यह अनित्य है, यह आते और जाते रहते, आगमा अपाइनो, यह आते और जाते रहते। और हे कौनते, हे कौनते, यह आते और जाते रहते हैं। और बोले क्या बोले, इसलिए क्या बोले, तिच्छस्व भारत, तो हे भारत, हे भारत, हे भारत वंश के जो है अर्जुन, हे भारत, तुम इसको क्या करो, तिच्छस्व, इसको सहन करो, इसको जानो, इसको समझो, इसको सहन करो, इसको बर्दाश्त करो। क्योंकि सुख और दुख आता जाता रहता है, तो इन दोनों को सहन करो। किसको, सुख को भी सहन करो और दुख को भी सहन करो, शीतोष्ण को भी सहन करो और उष्ण को भी, यानी ठंडी को भी सहन करो और गर्मी को भी सहन करो। कौन बोले, भगवान श्री कृष्ण बोले हे भारत, इसको तुम क्या करो, इसलिए हे भारत, इसको क्या करो, तुम सहन करो, क्योंकि यह जो है अनित्य है। किसके समान, शीतोष्ण और उष्ण, ठंडी और गर्मी के समान, सुख और दुख, ये दोनों को क्या है, यह दोनों को, सुख और दुख को सहन करो, और शीतोष्ण और जो है गर्मी को तू सहन कर, हे भारत तू इनको क्या कर, सहन कर। क्योंकि यह जो है मात्रा स्पर्श है, यह जो इंद्रिय रूपी विषय भोग है, यह क्या करते हैं, आते और जाते रहते हैं, यह अनित्य है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा अर्थ है। तो अर्थ हमारा हो गया श्लोक संख्या 14 का। तो यह समझ में आया होगा, एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यह जो इंद्रियां हैं, नेत्र इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 जो है, तो ये 10 इंद्रियां हमारी हैं। तो ये जो है क्या करती, विषय भोग में लिप्त रहती है, हमेशा क्या होती है, विषय भोग में लिप्त रहती है। और यह जो है इंद्रियां जो है क्या, अनित्य है, यह क्या है, अनित्य है, अनित्य है, स्थिर नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है, एक समान नहीं रहता है। ठीक है, तो हे कौंतेय, यह जो है इंद्रियां हैं, यह जो इंद्रिय रूपी विषय भोग है, यह इसकी उत्पत्ति विनाशशील होता है और अनित्य, इसका विनाश हो जाता है, यह क्या है, नष्ट हो जाता है जो है इंद्रियां। तो यह जो अनित्य है, यह नित्य नहीं है। और यह आगमा अपायनो, यह आता और जाता रहता है, किसके समान, तो शीतोष्ण उष्ण, यह दोनों, जिस प्रकार ठंडी और गर्मी और सुख और दुख, यह दोनों जोड़े में रहते हैं। यानी कि क्या है, यह दोनों, सुख और दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा, ठंडी है तो गर्मी आएगी, ये दोनों जो है एक साथ रहते हैं। तो हे भारत क्या करो, यह दोनों और जाते रहते, ये अनित्य है। तो हे भारत, हे भारत वंश भारत, हे अर्जुन, तुम इसको क्या करो, सहन करो, सहन करो, इसको समझो, इसको सहन करो, क्योंकि ये आते और जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह रहा हमारा अर्थ श्लोक संख्या 14 का। आगे हम इसके अर्थ को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कौंतेय शब्द से किसका बोध हुआ, तो अर्जुन का। भारत शब्द से किसका बोध हुआ, तो यहाँ पे जो है अर्जुन का ही बोध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का बोध हो गया, यानी कि भरतवंशी इसलिए भारत है, और शीतोष्ण मतलब ठंडी, और उष्ण मतलब गर्मी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया अर्थ। आगे हम अर्थ को भी देख लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे अर्थ लिखा गया। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, क्या बोले, हे कुंती पुत्र, सर्दी और गर्मी, सर्दी और गर्मी और सुख और दुख को देने वाले यह जो इंद्री हैं, यह इंद्री विषय भोग है, इंद्री रूपी जो विषय भोग है, इन्हीं से हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। अपने इंद्रियों के द्वारा ही तो क्या करते हैं, सुख और दुख का अनुभव करते हैं। तो यह दोनों क्या है, यह दोनों क्या, इंद्रियां विषय भोगों के संयोग को उत्पत्ति है, इनका संयोग होता, उत्पत्ति होती है, और इनका क्या होता है, विनाशशील है, और यह क्या, अनित्य है। इसलिए हे भारत, इनको क्या करो, तुम सह करो, सहन करो इसको सब। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ हो गया श्लोक संख्या 14 का। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे श्लोक संख्या 15 की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर, यहाँ बोले, हे कुंती पुत्र, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख को देने वाली जो इंद्रियां और विषय भोगों को के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील है, संयोग और उत्पत्ति विनाशशील है, और यह अनित्य है, इसलिए हे भारत, इसको तू सहन कर। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ हो गया श्लोक संख्या 14 का। आगे हम श्लोक संख्या 15 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है उसी के बारे में बता, उसी क्रम में जो है भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन से बोल रहे हैं, यम ही न व्यथयन्ते एते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पयते, कल्पते। ठीक है, क्या है, कल्पते यहाँ पे है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोले, तो क्या बोल रहे हैं, उसी प्रकार कि यह यम ही न व्यथयन्ति, यह जो इंद्रियां, आगे के श्लोक से जोड़ेंगे, मात्रा स्पर्शा, यह जो इंद्रिय नेत्र रूपी इंद्रियां हैं, विषय भोग है, यह यम ही न व्यथयन्ति, यह क्या है, क्या कर रहे हैं, हमें व्यथित कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, यह यम ही न व्यथयन्ति, यह हमें क्या कर रहे हैं, व्यथित कर रहे हैं। तो हे पुरुषों, हे पुरुष में पुरुषर्भ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, पुरुषर्भ अर्जुन के लिए है। तो हे पुरुषों में पुरुष श्रेष्ठ, यह जो विषय भोग थे, तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, बोल रहे हैं कि हे पुरुषर्भ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन। ठीक है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, यह जो यम ही न व्यथयन्ते एते, व्यथित नहीं करते हैं, क्या, यह इंद्रियां, यह विषय रूपी जो भोग इंद्रिया और विषय के संयोग से जो व्याकुल उत्पन्न होते थे, वह क्या कर रहे हैं, हे पुरुष, वह क्या कर रहे हैं, व्यथित नहीं करते हैं। कब, जो इसको समान समझते हैं, कब व्यथित नहीं करते हैं, सम दुख सुखम धीरम, जो धीर पुरुष होते हैं, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, इस विषय भोग जो है, इंद्रिय रूपी विषय भोग के व्याकुल को और मोक्ष के प्राप्ति को क्या करते हैं, इसे व्यथित नहीं करते। जो धीर पुरुष होते हैं, उन्हें यह इंद्रिय रूपी विषय भोग जो व्यथित नहीं करते हैं, तो ऐसे पुरुष क्या करते, सम दुखम सुखम, वह दुख और सुख में क्या होते, समान होते हैं, क्या होते हैं, वह दुख और सुख में समान होते हैं। सो अमृतत्वाय कल्पते, और ऐसे पुरुष को जो दुख और सुख में समान होते हैं, उन्हें क्या होता, सो अमृतत्वाय कल्पते, उन्हें अमरता की प्राप्ति होती है, यानी अमृत की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बोले, हे पुरुषर्भ, हे पुरुषर्भ, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, संबोधन है अर्जुन के लिए, यम ही न व्यथयन्ते, जिनको धीरम, जो पुरुषम धीरम, उस पुरुष, धीर पुरुष को व्याकुल नहीं करते हैं, वह इंद्रियां रूपी विषय भोग, मात्रा स्पर्शा इंद्रिया रूपी विषय भोग जो है, ऐसे व्यक्ति को व्यथित नहीं करते। धीरम पुरुष यम ही न व्यथयन्ते एते, ऐसे पुरुष को व्यथित नहीं करते हैं, जो धैर्यवान होते हैं। कब व्यथित नहीं करते हैं, तो सम और दुख सुखम, वह दुख और सुख में समान समझते, यानी दुख को दुख नहीं समझते और सुख को सुख नहीं समझते। वह किसी प्रकार की, उनकी मनोदशा व्यथित नहीं होती, वह दुखी नहीं होते, कष्टमय नहीं होते हैं। यानी धैर्यवान व्यक्ति, यदि उनके पास दुख आ जाए तो उसमें बहुत रोते गाते नहीं हैं, और सुख आ जाए तो उसमें बहुत खुश नहीं होते हैं, एक समान, उनकी स्थिति एक समान बनी रहती है। ऐसे पुरुष क्या होते हैं, किसी प्रकार से व्यथित नहीं होते हैं। और जब वो ऐसे पुरुष किसी प्रकार से व्यथित नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या प्राप्त होता है, सो अमृतत्वाय कल्पते,
तो ऐसे पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि मोक्ष के योग हो जाते हैं, या फिर अमृत की प्राप्ति के समीप हो जाते हैं, अमृत की प्राप्ति हो जाती है, अमर हो जाते हैं, अमृत की प्राप्ति हो जाती है। किसको? जो धैर्यवान पुरुष है, दो धीर पुरुष हैं। कब? क्योंकि वह जो है समान रहते हैं दुख और सुख में। वह व्यथित नहीं होते किससे? इंद्रिय रूपी भोग विलास से व्यथित नहीं होते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कितना सुंदर है, इंद्रियां उनको किस तरफ आकर्षित कर रही हैं, ऐसे धीर पुरुष को व्यथित नहीं करते, व्याकुल नहीं करती हैं। तो हे पुरुष, हे पुरुषर्भ, हे अर्जुन, ऐसे पुरुष को जो है अमृत तत्व यानी मोक्ष की योग समझा जाता है। वह मोक्ष के समान हो जाते हैं, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के सदृश हो जाते हैं, यानी उन्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो यह हमारा रहा श्लोक संख्या 15 का अर्थ। एक बार फिर हम देखते हैं। यहाँ पे भगवान जो है श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, हे पुरुषर्भ, हे अर्जुन, जो पुरुष जो धीरवान पुरुष होते, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, उन्हें न यम ही न, उन्हें नहीं करती हैं व्यथित, उन्हें व्यथित नहीं करती हैं। तो क्या व्यथित नहीं करती हैं? तो विषय रूपी जो इंद्रियां भोग होती हैं, जो विषय रूपी इंद्रियां भोग होती, इंद्रिय रूपी जो भोग होता है, ऐसे पुरुषों को जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वह व्यथित नहीं होते हैं। और कहाँ व्यथित नहीं होते हैं? सम, वह बराबर रहते हैं दुखम और सुखम में। वह दुख हो या सुख हो, धैर्यवान पुरुष जो है विषय भोग इंद्रियों से व्यथित नहीं होते हैं और दुख और सुख में समान रहते हैं। तो ऐसे पुरुष को जो है अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, वो अमरता की ओर चले जाते हैं, यानी कि वह मोक्ष के योग समझे जाते हैं, यानी कि अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो हे अर्जुन, ऐसे तुम बनो जो धैर्यवान है और इस प्रकार के मोह माया में वह फंसा नहीं है। तो तुम भी क्या करो, इस मोह माया को क्या करो, त्याग दो, छोड़ दो। क्योंकि जो यह इंद्रियां भोग है, यह जो है माया है, मोह है, यह तुम्हारा मोह है कि हमारे बड़े पापा हैं, यह हमारे गुरु है, ये हमारे भाई हैं, तो यह तुम्हारी इंद्रियां मोह है, इन्हें तुम त्याग दो। क्योंकि जो धैर्यवान पुरुष होते हैं उन्हें दुख नहीं होता है और उन्हें सुख नहीं होता, और दोनों परिस्थितियों में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, और उन्हें जो है किसी भी प्रकार से जो इंद्रियां भोग है, माया मोह है, जो विलास है, इन्हें किसी भी प्रकार से व्यथित नहीं करता, उन्हें व्याकुल नहीं करता, उन्हें मन को किसी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचाता है। तो तुम भी क्या करो, ऐसे ही बनो। ठीक है, ऐसे ही हो जाओ इन धीरवान पुरुषों की समान। ठीक है, तो यह हमारा हो गया। तो प्रश्न संख्या 15 का ये हमारा अर्थ हो गया। आगे हम अर्थ को भी देख लेते हैं। तो आइए अर्थ को देखते हैं। यहाँ पे श्लोक संख्या 15 का अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण बोले और अनुष्टुप छंद में यह सब है। तो यहाँ बोले भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पुरुष, पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ जो दुख और सुख को समान समझने वाले होते हैं, जो दुख और सुख को क्या करते हैं, समान समझते हैं, जो वाले धीर पुरुषों को यह इंद्रियां और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होती हैं। जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वह दुख और सुख को समान समझते हैं, और विषय भोग, इंद्रियां की जो विषय भोग है वह उन्हें व्याकुल नहीं करता है, और वह मोक्ष के योग हो जाता है, यानी कि उन्हें अमृत की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं। तो यह रहा प्रश्न संख्या 15 का अर्थ और उसके श्लोकों का अर्थ। आगे हम बढ़ेंगे श्लोक संख्या 16 की तरफ। श्लोक संख्या 16 यहाँ पे है। यहाँ पे इन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो है श्लोक संख्या 16 को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है सत्य और असत्य की बातें कहेंगे। क्या कहेंगे? सत्य और असत्य की बातें कहेंगे, कि सत्य की जो है यहाँ पे जो है भाव नहीं होता है और असत्य का अभाव नहीं होता। अर्थात जो सत्य है उसका जो है कभी भी अभाव नहीं होता, वो उसकी कमी नहीं प्राप्त होती है, और असत्य का यहाँ भाव होता है, यानी कि वह कभी भी हमें जो है प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे सत्य और असत्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जो है आत्मा के बारे में बताना चाह रहे हैं, कि आत्मा जो है यह जो है इसका अभाव नहीं होता है, और जो शरीर का अभाव होता है।
तो यहाँ पे इसी के श्लोक के माध्यम से जो हम देखेंगे इसके अर्थ को कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से। किससे बोल रहे हैं? तो अर्जुन से बोल रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टो अंतः त्वनयोत्यो युतस्य दर्श भी। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ना अस ना अस ना सतो विद्यते, क्या है? ना असतो विद्यते भाव, असत्य का भाव नहीं है। ना ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं, असतो मतलब असत्य का क्या है? भाव नहीं है। इस संसार में असत्य का भाव नहीं, यानी कि भाव मतलब यहाँ पे असत्य की कमी नहीं, यानी कि जो असत्य है, ना असतो विद्यते भावो, जो ठीक है। तो यहाँ पे जो असत्य है उसका भाव नहीं है, वह प्राप्त नहीं होता है। और ना अभावो विद्यते, और जो सत्य है, जो प्रेजेंट है, जो आत्मा है, उसका अभाव नहीं होता, यानी कि वह हमेशा इस संसार में विद्वान है, भूतकाल में, भविष्य में और वर्तमान में। वह आत्मा जो सत्य है उसका कभी भी अभाव नहीं होता, इस संसार से उसका कभी भी नहीं अभाव होता है। हे अर्जुन, जिसको तुम समझ रहे हो कि हम इसको मार देंगे तो वह समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसका वह देह समाप्त होगा, आत्मा का अभाव नहीं होता है। तो यहाँ पे ना अभाव विद्यते सतः, जो सत्य है, आत्मा सत्य है, आत्मा अजर अमर है, तो उसका क्या है? अभाव नहीं होता। लेकिन जो जो असत्य है, असत्य जो असत्य है, यानी कि जो मोह माया है, जो शरीर है, जो देह है, जो पितामह है, जो गुरु है, इसका इसका अभाव होता है। विद्यते भाव, यह भाव असत्यो विद्यते भाव, इसका अभाव होता है, यानी कि यह प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दोस्तों इस संसार में यदि है तो उसका समय निर्धारित है, यानी कि यह आज है तो आज से 60 साल बाद उसका जो है अस्तित्व खत्म हो जाता है, यानी कि उसके बाद भी वो नहीं था, यानी कि वह शरीर तो आपको नहीं प्राप्त होगा, उससे पहले भी नहीं थे, यानी जो प्रेजेंट टाइम है बस इसने यानी 50-60 साल तक हुआ उसका भाव प्राप्त दिखाई देगा, उसके बाद नहीं दिखाई देगा, उसके पहले भी नहीं दिखाई देगा। तो यही पे भगवान जो है इसके माध्यम से सत्य असत्य के माध्यम से आत्मा और देह की बात करना चाह रहे हैं। यह जो है आत्मा होता है वह सत्य है, वह अभाव, उसका अभाव नहीं होता इस संसार में, वह हमेशा प्राप्त होता है, वह हर जगह दिखाई देता है, हर परमात्मा वह हर जगह दिखाई देता है, आत्मा हमेशा अजर अमर है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यही बताना चाहते हैं कि ना असतो, जो असत्य है, विद्यते भाव, उसका भाव विद्यमान नहीं है, यानी इसका इस संसार में भाव ही नहीं है। और जो अभावो विद्यते सत्य, जो सत्य है, जो सत्य है उसका इस संसार में अभाव नहीं, यानी वो हमेशा प्राप्त होता है। ठीक है, यही दो बात है, बहुत सिंपल है दोस्तों। असत्यो विद्यते भाव, जो असत्य है उसका भाव नहीं, इस संसार में उसका कोई भाव नहीं, यानी वो कहीं भी हमें प्राप्त नहीं होता है। और लेकिन जो सत्य है उसका इस संसार में अभाव नहीं, अर्थात वह हमें हर जगह प्राप्त होता है। और बोले कि उभयो अपि, यह दोनों ही, यानी सत्य असत्य ही, यह दोनों ही क्या होता है, हमें क्या होता है? दृष्टयो अंत तक दिखाई देता है। यह दोनों ही इस प्रकार, इन दोनों का ही इस संसार में सत्ता है, यानी कि सत्य की और असत्य की ही इस संसार में क्या है? सत्ता है। यह दोनों ही हमेशा जो है पाए जाते हैं, यानी कि जो इसका अभाव नहीं वह भी प्राप्त होता है, जिसका भाव नहीं वह भी प्राप्त होता है। चाहे असत्य का भाव नहीं है तो भी हमें जो लगता है कि यहाँ पे है, यह मोह माया है, यहाँ पे है, लेकिन वह जो है उसका अभाव नहीं है, वह उपस्थित नहीं है। और जो अभाव है, जो सत्य है, उसका अभाव नहीं, वह हमें प्राप्त होता है, वह हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन प्राप्त होता है। तो इन दोनों अपयो दृष्टि, इन दोनों का ही दृष्टो अंते, इन दो इस प्रकार इन दोनों का ही क्या होता है? इस संसार तत्व होता है, एक इस संसार में अस्तित्व है, यानी कि सत्य असत्य की और सत्य की ही इस संसार में अस्तित्व है। और त्वन त्वन अनयो अनयो इस तत्व दर्श भी, तो यह दोनों ही, यानी सत्य असत्य ही जो है तत्व ज्ञानियों के द्वारा, जो ज्ञानी पुरुष है इस संसार में क्या है, जो ज्ञानी पुरुष है, जो विद्वान है, उन दोनों के द्वारा ही, उनके द्वारा ही, तत्व ज्ञानियों के द्वारा ही, उन पुरुषों के द्वारा ही
यह सत्य है क्या असत्य है, यह दोनों उनके द्वारा ही देखा जाना जाता है। यानी कि हम आम पुरुष, हम जो है आम लोग जो है इस सत्य असत्य के बारे में नहीं जान सकते हैं, क्योंकि यह असत्य और सत्य के बारे में सिर्फ दो ही वही पुरुष जानते हैं जो तत्व ज्ञानी, जो इस परमात्मा, इस ब्रह्म, इस आत्मा को जानते हैं। उन्हीं पुरुषों के द्वारा जो है सत्य और असत्य क्या है देखा जाता है। क्या होता है? देखा जाता है। तो इस यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यही बताना चाहते हैं कि यह सत्य और असत्य की बातें तो है, लेकिन यह दोनों किसके द्वारा देखा जाता है? यह दोनों जो है दर्श भी, जो पुरुष है, जो पुरुषों द्वारा देखा है। कौन से पुरुष? तो तत्व योगी, तत्वदर्शी भी, जो तत्व ज्ञानी है, जो इस ब्रह्म को जानते हैं, इस आत्मा को जानते हैं, इस संसार को जानते हैं, इस संसार को चलाने वालों को जानते हैं, वही दोनों ही इस सत्य को भी जानते हैं और असत्य को भी जानते हैं, क्योंकि वही जानते हैं सत्य का अभाव नहीं होता है और असत्य का भाव नहीं होता। इस संसार में सत्य का अभाव नहीं होता है और सत्य का भाव नहीं होता है, इन दोनों का ही। तो इन दोनों को कौन जानते हैं? इन दोनों को सिर्फ तत्व ज्ञानी ही इस संसार में जानते हैं, जो इस ब्रह्म, इस आत्मा, इस परमात्मा को जानते हैं। तो उन पुरुषों के द्वारा ही दोनों जाना जाता है। तो दोस्तों यह अर्थ समझ में आ गया होगा। श्लोक संख्या 16 का था। 16 बहुत अच्छा जो है भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं, लेकिन सत्य असत्य की बातें जो है सिर्फ जो है तत्व ज्ञानी, यानी जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानते हैं, वही जो है यह सत्य असत्य की बातें बता सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि जो सत्य है, यानी कि आत्मा सत्य है, अजर अमर है, तो उसका तुम्हें अभाव प्राप्त नहीं होगा। उसका जन्म हो, आज वो मर जाएगा तो कल दूसरा शरीर प्राप्त लेकर उसका जन्म फिर से हो जाएगा। लेकिन जो यह शरीर है, यह जो है कुछ दिन बाद, यानी जो भी मर जाएगा, तो यह इनका शरीर जो है हमें प्राप्त नहीं होगा, यानी इनका क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा, यह हमें दिखाई नहीं देगा। असत्य जो है, जो शरीर है, किसी को मारेंगे तो आत्मा तो सत्य है, यह इसका अभाव नहीं होगा, ये दूसरा जन्म ले लेगा, दूसरा हो जाएगा। लेकिन जो शरीर है उसका अभाव हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा? हमें दिखाई दे, यानी कि असत्य का भाव हो जाएगा, वह उसका भाव हमें प्राप्त दिखाई नहीं देगा, और सत्य जो है उसका अभाव रहेगा, यानी हमेशा उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो यह रहा हमारा अर्थ प्रसंख्या 16 का। तो इन दोनों यानी सत्य असत्य की बातें को कौन देख सकता है? सिर्फ जो है दर्शी भी उनके द्वारा ही देखा जाता है, जो इस तत्व ज्ञानी हो, जो ब्रह्म हो, जो ज्ञानी हो, जो पुरुष हो, वही इनको देख सकता है। ठीक है, तो यह हमारा अर्थ हो गया प्रसंख्या 16 का। आगे इसके अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण बोले सत्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है, यानी कि जो सत्य है क्या है? असत्य वस्तुओं की सत्ता नहीं, जो है सत्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है और असत्य का अभाव नहीं है। यानी कि जो सत्य है, असतो विदते भाव, असत्य वस्तु जो है, असत्य वस्तुओं की सत्ता नहीं है और असत्य वस्तुओं का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तो यह हमारा अर्थ हो गया दोस्तों श्लोक 16 का। तो यह आज हमने जो है 3 श्लोकों को पढ़े, यानी कि श्लोक संख्या 14, 15 और 16 को। तो दोस्तों यह हमारा अर्थ था। श्रीमद् भगवद गीता को हम पढ़ रहे थे, श्लोक संख्या 14, 15 और 16। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। श्लोक संख्या जो है श्लोकों का, श्लोक के अर्थ जो है आपको समझ में आया होगा। यह जो है यूपी एलटी ग्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे सिलेबस में लगा हुआ है द्वितीय अध्याय। ठीक है, तो उसी के माध्यम से जो है उसी के लिए यह पढ़ाया जाए दोस्तों। तो आज के लिए इतना है, आगे के श्लोकों को हम अगले कक्षा में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, गुड इवनिंग, धन्यवाद, थैंक यू।